आजमगढ़ के हरैया ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी को लेकर जो खींचतान मची है, उसके बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। दरअसल 4 अक्टूबर को हरैया ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना है। पहले विरोध की चिंगारी उठी थी, उसके बाद अब ये ज्वाला बन चुकी है। सामने तो कुछ ही लोग हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से बड़े बड़े सियासी दिग्गज लगे हुए हैं। दरअसल ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल के खिलाफ माहौल काफी पहले से बनाया जा रहा था। हालांकि इसमें वे सफल हो गए थे और उस समय चिंगारी दब गई थी। खंड विकास अधिकारी से लेकर तमाम लोगों से बवंडर और उसके बाद कोर्ट का सहारा। हाई कोर्ट से मामला रुक गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फ्लोर टेस्ट होना तय हुआ है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वितीय से लेकर अन्य अधिकारियों ने ब्लॉक का दौरा भी कर लिया है और इसकी व्यापक और निष्पक्ष तैयारियां हो चुकी हैं। अब 4 अक्टूबर को देखना है कि जिस अंदाज में घेरे गए हैं ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल, अभिमन्यु की तरह घिर जाते हैं या फिर अर्जुन की तरह चक्रव्यूह से निकलकर विरोधियों को चारों खाने चित्त कर देते हैं। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सियासी लाभ के लिए कुछ धार्मिक नेता मस्जिदों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नमाज को बदनाम कर रहे हैं और मस्जिदों पर झंडा टंगवा रहे हैं। दरअसल इस कदम से न सिर्फ इस्लाम की बदनामी हो रही है, बल्कि वे लोग भी बदनाम हो रहे हैं जिनका ईमान सच्चा है और वे सच्चे मुसलमान हैं। दरअसल इस्लाम में मस्जिदों की बड़ी खास अहमियत है। यहाँ इबादतगाह में लोग जुमे की नमाज अदा करते हैं। बरेली में जिस अंदाज में जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि मस्जिदों का इस तरीके के कामों में इस्तेमाल क्यों। जिन्हें विरोध प्रदर्शन करना है वो बाकायदे जिला प्रशासन, DM कार्यालय, SP कार्यालय पर प्रदर्शन करते। मस्जिदों से किसी को निकाल कर क्यों विरोध प्रदर्शन कराया गया। बहरहाल पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इसी बीच आजमगढ़ से खबर आ रही है कि एक मस्जिद पर सऊदी अरेबिया जैसा झंडा लगाया गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने तुरंत आरोपियों पर FIR दर्ज कर दिया है। इस मामले में क्या कहा आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने, आइए हम आपको अभी सुना दें। थाना अतरौलिया के अंतर्गत एक सूचना संज्ञान में आई थी, जिसमें नूरी मस्जिद के ऊपर, मीनार के ऊपर एक सऊदी अरेबिया देश का झंडा लगाया हुआ था। इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत करना और सौहार्दपूर्ण वातावरण को दूषित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली में पिछले जुमे को नमाज के बाद हुई हिंसा के कारण इस बार पुलिस प्रशासन खासा अलर्ट रहा। पूर्वांचल के आजमगढ़ में शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस अलर्ट मोड में रही। मुबारकपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रभारी इंस्पेक्टर शशि मौली पांडे, चौकी प्रभारी मुरारी मिश्रा दल बल के साथ मुबारकपुर जामा मस्जिद व आसपास अलर्ट रहे। पुलिस ने चक्रमण करते हुए शांति व्यवस्था का जायजा लिया। हालांकि यहीं पर मुबारकपुर में चेयरपर्सन डॉक्टर सबा समीम के पिता और पूर्व चेयरमैन डॉक्टर समीम साहब मिल गए। यहाँ पर पुलिस के अधिकारियों ने उनसे लगे हाथ कह दिया कि साफ सफाई कम हो रही है और पूजा पाठ के कई त्योहार हैं, डाला छठ समेत, लिहाजा थोड़ी सफाई करा दीजिए। उन्होंने भी कहा कि हाँ देख लेंगे, जरूर करा देंगे। इसकी चर्चा आसपास के लोग भी खूब करते रहे कि चलो लगे हाथ। पुलिस वाले साहब ने संदेशा तो दे दिया है, लेकिन देखना है सफाई होती भी है या नहीं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दशहरा मेला की धूम रही। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर में जगह जगह रामलीला का मंचन हुआ। वहीं राम रावण युद्ध भी देखने लायक था। महाराजगंज नगर पंचायत में विजयादशमी का पर्व तो आस्था, उल्लास और उत्साह के वातावरण में मनाया गया। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और मैया जानकी की एक भव्य झांकी सजी थी, जहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचे। राम रावण युद्ध का मंचन भी हुआ और लोगों ने देखा कि कैसे असत्य पर सत्य की जीत हुई थी।
मेले की व्यवस्था को लेकर प्रभारी इंस्पेक्टर भी दल बल के साथ अलर्ट थे, लिहाजा मेला खुशी के माहौल में संपन्न हुआ। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र में शिक्षक की मौत के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। जानकारी मिल रही है कि चौबेपुर मटियौना निवासी मनोज कुमार चौबे प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। आज वे जहानागंज कस्बे में आए थे कि एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। चौबेपुर मटियौना गांव में शोक का माहौल है और शिक्षक संघ के पदाधिकारियों, शिक्षकों में भी शोक की लहर दौड़ गई। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट कार्यालय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। यहां खुद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्विवेदी पहुंचे थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और कहा कि आज का दिन विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें गर्व है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की जो राह दुनिया को दिखाई थी, आज उसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। इस खास मौके पर चित्रकला प्रतियोगिता हुई और उसके विजेताओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार भी वितरित किया गया। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मड़ौरा तहसील परिसर में भव्य समारोह का आयोजन हुआ। SDM शैलेंद्र चौधरी ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद तहसीलदार मनोज कुमार श्रीवास्तव और अधिवक्ताओं कर्मचारियों की मौजूदगी में राष्ट्रगान हुआ। सभी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके द्वारा बताए गए सत्य अहिंसा के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। SDM शैलेंद्र चौधरी ने सभी को गांधी जयंती की शुभकामना दी, तो वहीं तहसीलदार मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों पर आज भी चलने की जरूरत है। इस खास मौके पर अधिवक्ता नूर निजाम खान ने देशभक्ति से जुड़ी शेरो शायरी सुनाई, जो काफी पसंद की गई और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की खास रिपोर्ट। जिंदाबाद